मार्केट में चीनी जो है वो 210 रुपये 200 रुपये तक में फ़रोख्त की जा रही है ब्लैक में। सर जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है हर साल हमेशा हमें नज़र आता है कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना एक मुश्किल टास्क बन जाता है। सर क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि आपको तकलीफ़ है या आवाम को तकलीफ़ है। क्या आपका मतलब कि मीडिया को तकलीफ़ हो रही है या आवाम को तकलीफ़ हो रही है? किसी हुक्मरान तबके को इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चीनी अगर 10,100 का बैग हो गया या 10,500 का बैग हो गया तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है कि आवाम को चीनी मिल रही या नहीं मिल रही। और 210 हर जगह पे नहीं मिल रही, वो भी मखसूस जगहों पे मिल रही है, अदरवाइज़ चीनी है ही नहीं, पूरा पंजाब ड्राई हो चुका हुआ है। तो एक तो ये है कि जब इन्होंने एक्सपोर्ट की थी वो बड़ी ख़राबी थी। जब आप स्टेक होल्डर के बग़ैर आप फ़ैसले करते हैं तो वो कभी भी फ़ैसले ऐसे नहीं होते कि अवाम के हक़ में हों। तो फिर आप ये करते हैं कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए अवाम को और दूसरा जो है अवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि ये रिटेलर है इसकी वजह से चीनी मुयस्सर नहीं है। पहले नंबर तो ये था कि चीनी का रेट आपने डिसाइड किस हिसाब से किया। जब आपके पास चीनी नहीं थी तो आपको कोई हक़ नहीं था कि आपका वज़ीर ख़ारजा आके चीनी का रेट डिसाइड कर दे। जब मिल ऑनर ने कहा था कि 140 पे हमें लॉक करें तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? आपने उस वक्त भी उन लोगों को नहीं पूछा। जिन लोगों ने ये कहा कि एक्सपोर्ट करें, हमारे पास चीनी ज़्यादा है, तो आज वो लोग कहाँ हैं? इसका मतलब है कि आप लोग ख़ुद मुलव्वस हैं। माफिया ना मिल ऑनर है, ना डीलर है, ना रिटेलर है। माफिया आप लोग हैं कि वो नाहिल लोग जिन्होंने ये आपसे फ़ैसला करवाया कि पहले चीनी एक्सपोर्ट करें फिर उसके बाद आप इंपोर्ट करवाएं। अब इंपोर्ट किए चीनी तो वो कहाँ है? और अगर नवंबर में हमारी क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाना है तो हमें क्या ज़रूरत थी कि आखिरी दिनों में हम ये चीनी इंपोर्ट करते, जब मिल ऑनर आपको ख़ुद कह रहा है कि हमारे पास वाफर मकदार में चीनी है, चीनी बाहर से ना मंगवाएं। तो इसका मतलब है कि वो माफिया जो आपको ब्लैक मेल करता है या आपके साथ मिला हुआ है, आपने उनके कहने पे चीनी बाहर से मंगवाई 3 लाख टन चीनी। और वो दूसरी जो चीनी आ रही है वो आ रही है आपकी 15 नवंबर को। ये सीधा किसान के साथ दुश्मनी है आपकी कि किसान की पहले तो आपने गंदम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ज़री मुल्क अपने आप को कह ही नहीं सकते। ये शर्म वाली बात है कि आप एक ट्रेडर बन गए। वो ट्रेडर्स वो कौन है? वो गवर्नमेंट के लोग आप हैं। आप 50 दुकानें घूम के आए फिर कहें कि किसी के पास चीनी नहीं है। तो क्या ये लोगों को पता नहीं है चीनी का? आप मजिस्ट्रेटी निज़ाम अगर इतना ही आपका मजबूत था तो 140 वाली चीनी आज 210 रुपये में क्यों हुई? क्योंकि आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपका चेक एंड बैलेंस सिर्फ ये है कि आप रिटेलर को चेक करते हैं, सब्ज़ी वाले को चेक करते हैं, उसको अंदर कर देते हैं उसकी। हाँ, ये जुर्माना हल नहीं है, ये जुर्माना कतई हल नहीं है। आपके पास मैकेनिज़्म नहीं है। आपको मानना चाहिए कि हमारी नाहली की वजह से आवाम को सज़ा मिल रही है। आपकी नाहली की वजह से किसान तबाह हो गया, आपकी गंदम तबाह होगी, आपकी कपास तबाह होगी और आखिरी जो फसल रह गई थी वो गंदम इस गन्ने की फसल थी जो चीनी आपकी अपनी थी और पूरा साल आपको कम रेटों पे मिल सकती थी। सर यहाँ पर सवाल यही था कि चीनी की अपनी पैदावार है, शुगर मिल्स अपनी हैं, हमें नज़र आता है हम एक ज़राई मुल्क हैं, बज़ाहिर कहने को तो नहीं अब रहे। तो इसके अलावा सर जब अपने मुल्क की ही ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते थे, अपने मुल्क में जब पूरी चीनी नहीं हो रही, आप लोगों ने बेजा एक्सपोर्ट कर दी और कम पड़ने पर आप दोबारा से इंपोर्ट करवा रहे हैं। फिर सर वो सारा मसला तो आ गया टैक्सेस का ना। टैक्सेस जब अदा नहीं किए जा रहे तो फिर वो डायरेक्टली आवाम की जेब पे मतलब हाथ डालने की कोशिश हो रही है। यही देखिए, एक तो ये है कि ये आज तक सवाल किसी ने भी नहीं पूछा कि टैक्स के मुतल्लिक, टैक्स चोरी के मुतल्लिक आप लोकल ताजर को ज़िबा कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं कि टैक्स नहीं देते। तो आपने चीनी बाहर से मंगवाई, हालांकि कम लोगों को पता है इस चीज़ का कि आपने वो टैक्स फ्री चीनी मंगवाई है। वो अवाम के हक़ पे मैं समझता हूँ कि डाका डाला गया। अपने लोकल ताजर को आपने उनके साथ ज़्यादती की कि आपने चीनी जितनी मंगवाई उस पर टैक्स फ्री कर दिया। आपको क्या हक़ है कि टैक्स फ्री करें? वो टैक्स अवाम का था। जब आप यहाँ आप कहते हैं कि टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा तो टैक्स जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आपने टैक्स फ्री कर दिया।